गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास के 4th चैप्टर की सेकंड वीडियो। आज इस वीडियो में हम अपने 4th चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टूडेंट अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पता है हमें कि हमारे 4th चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे मानव विकास के उपागम, यानी कि मानव को हम कैसे समझ सकते हैं, मानव के विकास को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम मानव विकास के जो उपागम है उनको 4 भागों में बांट सकते हैं और स्टेप टू स्टेप हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और अक्षमता उपागम। यहाँ उपागम का मतलब है कि उसको हम किस तरह से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हम आय उपागम की बात करें तो सबसे पुराना ही क्या है, ये उपागम है। क्योंकि देखो, सपोज करो अगर किसी की आय ऊंची होगी, यानी कि आय उसकी बहुत अच्छी होगी, तो क्या होगा, मानव विकास ऑटोमेटिक अच्छा होगा। वो अपनी सुख सुविधा की जितनी भी आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको आसानी से खरीद सकता है। तो आय उपागम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना और मानव विकास का स्तर आय के साथ साथ ऊंचा हो जाता है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं कल्याण उपागम। कल्याण हमारा कब होगा, जब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माहौल हमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि सुख सुविधा और संसाधनों तक अगर पहुंच होगी तो हमारा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, हमारा अच्छे से विकास हो जाएगा। तो जो सेकंड स्टेज हमारी रहेगी वो रहेगी कल्याण उपागम की। इसी प्रकार थर्ड तो न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी कि न्यूनतम यानी कि कम से कम इतनी चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए हमारी जरूरतों के अनुसार। तो देखो, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो ILO बोला जाता है। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ILO की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यानी कि इस संगठन ने, इस ILO ने, इस संगठन ने क्या कर दिया है, एक तरह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको 6 भागों में बांट दिया है। यानी कि कम से कम ये चीजें तो होनी चाहिए। हम नॉर्मली भाषा में भी बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब हमारी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। उसी के साथ साथ अगर हमें शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और जलापूर्ति भी हो जाती है तो एक तरह से ये इंटरनेशनल लेवल के द्वारा, जो लेबर संगठन है उसके द्वारा तय की गई एक तरह से सीमा है कि ये चीजें तो हमारे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। इसी प्रकार फोर्थ स्टेज की बात करें तो अक्षमता। ठीक है, अक्षमता उपागम, यानी कि अक्षमता यानी कि किसी भी कार्य करने में सक्षम जो हो सकते हैं वो। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उन्होंने क्या कहा है, संसाधनों तक पहुंच ही मानव की क्या है, कुंजी है। यानी कि अगर इन जो भी मनुष्य हैं अगर वो संसाधनों तक अपनी पहुंच रखते हैं, कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके या अपने मानसिक संतुलन के आधार पर वो संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, तो मानव विकास की वो कुंजी कहलाएंगे। एक तरह से ये ही मानव विकास की कुंजी है, क्योंकि अगर संसाधनों तक पहुंच हो गई हमारी तो हम विकास अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा मानव विकास के उपागम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा अंतरराष्ट्रीय जो तुलना है वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसको भी हमने 3 स्टेज में बांट दिया है। पहली है सबसे उच्च जो है उच्च सूचकांक, यानी कि जो जिन देशों का सूचकांक है वो 0.8 से ऊपर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उच्च सूचकांक में रखा जाएगा, उसका विकास अच्छे से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2005 की जो एक तरह से रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 57 देश ऐसे हैं जो उच्च सूचकांक में रखे जाते हैं। फर्स्ट जो रैंक रहेगी वो रहेगी नॉर्वे की। इसी प्रकार सेकंड यानी कि मध्य सूचकांक है उसकी बात करें तो इसमें 88 देश शामिल हैं। और इनका विकास कब हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर या यूं कहो जब USSR का विघटन हो गया 1990 के बाद, तब इन देशों ने अपनी ग्रोथ करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। इसी प्रकार निम्न सूचकांक देशों की बात करें तो इनमें कुल 43 देश ऐसे हैं जो इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे देश होते हैं। ये पीड़ित होते हैं किससे, महामारी से, भूकंप से, अकाल से या फिर किसी ग्रह युद्ध से।
इस तरह की जो घटनाएं है वो इसमें घटती रहती हैं, तो इनको रखा जाता है एनिमल सूचकांक में। आई थिंक स्टूडेंट आप आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव विकास के उपागम और अंतरराष्ट्रीय तुलना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आपके इस चैप्टर में और मिलेगी कि वर्ल्ड में केवल और केवल एक भूटान देश ही ऐसा है जिसने ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया है, और जिसको हिंदी में कहेंगे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, यानी कि प्रगति को मापने का एक तरीका बताया है। अगर लोग खुश रहेंगे तो क्या करेंगे, वो अपना विकास अच्छे से कर पाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको जो 12th क्लास की हमने सीरीज चला रखी है उसका 4th चैप्टर आज कंप्लीट होता है और आपको अच्छे से समझ में आया है। तो बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।